बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पनवेल और करजत से पकड़े गए आरोपी, गिरफ्तार आरोपियों ने दिए हथियार और पैसे। मास्टरमाइंड की तलाश तेज कर दी गई है। महाराष्ट्र के 5 जिलों से जुड़े हैं मामले के तार। बाबा सिद्दीकी शूटआउट मामले में कहां पर जो इसके तार है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं। तो बाबा सिद्दीकी शूटआउट कहां तक तार जुड़े हुए हैं? पहला पुणे, इसके अलावा अकोला, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, ये वो तमाम जगह, ये वो तमाम लोकेशन से जिस तरह से इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है। अब देखिए यहां पर 5 और गिरफ्तारियां हुई। अब तक कुल मिलाकर 9 अरेस्ट हो गए। पहली बड़ी जानकारी क्या है? नितिन गौतम सप्रे अंबरनाथ ठाणे का यह निवासी है जिसको गिरफ्तार किया गया। दूसरी गिरफ्तारी सभाजी किशन पारधी डोंबिवली ठाणे का यह निवासी है जिसको गिरफ्तार किया गया। तीसरा राम फूलचंद कनौजिया जो नवी मुंबई का निवासी है, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और चौथा नाम है प्रदीप दत्तू, अंबरनाथ ठाणे का ये निवासी बताया जा रहा है। पांचवा नाम है चेतन दिलीप पारधी थोमरे अंबरनाथ जो ठाणे का निवासी है। ये जानकारी आपको बता रहे। 5 और गिरफ्तारी हुई है जिनके नाम आपको हमने बताए। और कुल मिलाकर अभी तक इस पूरे मामले में 9 अरेस्ट हो चुके हैं। तो आप देखिए 5 और गिरफ्तारियां अभी तक कुल मिलाकर 9 अरेस्ट हुए हैं। और लगातार पूरी जानकारी, सभी के नाम हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए आपके सामने जो नाम है वो हमने आपको बताया है। अब आप देखिए कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके सामने है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है? जानकारी है कि तुर्की की जो पिस्टल है वो इस्तेमाल की गई है, ऑस्ट्रेलियाई पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। और तीसरी जो पिस्टल है वो देसी पिस्टल है जिसका इस्तेमाल किया गया। ये देखिए तुर्की की पिस्टल टिसास पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल है जो कि ऑस्ट्रेलियाई पिस्टल है। और तीसरी पिस्टल है जो कि देसी पिस्टल है। इसका बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया। और देखिए बाबा सिद्दीकी शूटआउट से जुड़ी जानकारी है कि 3 लेयर में पूरी साजिश रची गई थी। पहली लेयर ये थी जिसने शूटआउट किया, धर्मराज शिवकुमार गुरमेल नाम है। और दूसरी लेयर जिसने हथियार पैसे दिए, नितिन और राम नाम सामने आ रहे हैं इन दोनों के। तीसरी लेयर जिसने पूरी साजिश रची है, शुभम लोंकर और जीशान, ये 2 नाम सामने आ रहे हैं जिसने पूरी प्लानिंग मर्डर की थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, इस पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ भी जारी है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि जो मुख्य साजिश करता है उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई तेज कर दी है। क्या जानकारी अभी तक की? देखिए बिल्कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी अभी पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, इस बात से कहीं ना कहीं पुलिस भी सहमत है। लेकिन विषय यह है कि कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने था, क्योंकि जितने भी शूटर्स पकड़े गए हैं बिश्नोई गैंग से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। चाहे शुभम लोनकर हो, चाहे शुभम लोनकर और जिशान अख्तर, ये तो फरार है, लेकिन बाकी के जो शूटर पकड़े गए हैं वो बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करजत से लेकर ठाणे जिले तक कई ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो शूटर्स को बाकायदा हर चीज उपलब्ध करा रहे थे। पैसे थे, पिस्टल्स थे, यहाँ तक कि करजत के एक रूम में लेकर उन्होंने इनको ट्रेनिंग भी दी थी फायरिंग की, किस तरह से फायरिंग कर रहे हैं, जो कि विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर में कैसे और किन वजहों से और किन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जब तक शुभम लोनकर नहीं गिरफ्तार होता या जिशान अख्तर नहीं गिरफ्तार होता तब तक इस बात से पर्दा नहीं उठेगा कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने और बिश्नोई गैंग ने क्या खुद इस शूटआउट को अंजाम दिया अपने किसी वजह से, या फिर उनको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था बाबा सिद्दीकी को शूटआउट करने के लिए। तो पुलिस 2 थियरी पर अभी भी अटकी हुई है कि क्या बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के पीछे सीधे तो बिश्नोई गैंग है जिसने सलमान खान की नजदीकी के चलते हत्या की, या फिर उनको किसी ने बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी थी। ठीक है राजीव, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।